अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। 90% लोग जो डेयरी फार्मिंग में गलती करते हैं वो जानवरों पे ज़्यादा फोकस करते हैं और माहौल पर इतना फोकस नहीं करते। हालांकि मेरी नज़र में सबसे पहले जानवर लाने से पहले आप उनको प्रॉपर माहौल बना दें। जैसे ये जर्मन शेफर्ड है, इसका कूलर लगाया गया है गर्मियों के लिए, क्योंकि ये ट्रिपल कोड है जर्मन शेफर्ड जो गर्मी बहुत करता है। और अगर इसको डेयरी फार्मिंग में रख रहे हैं तो इनका एक सेपरेट ही सिस्टम बनाया जाए ताकि ये चीचड़ों से महफूज रहे, गंदगी से महफूज रहे। इसी तरीके से अगर बकरियां रख रहे हैं साथ में तो उनका भी एक बिल्कुल सेपरेट सिस्टम हो। और वो लकड़ियों में नहीं रह सकती, वो उनके लिए जंगला ही ज़रूरी है। जंगले में ही वो सेफ़ रहती हैं और जंगलों में ही वो कंट्रोल में भी रहती हैं। लकड़ियाँ बाज़ का टूट जाती हैं तो वो निकल आती हैं, अगर निकल के आके ज़्यादा चारा खा लें या रोटियां ज़्यादा खा लें तो उनकी मोर्टेलिटी भी हो जाती है। इसलिए थोड़ा सा ख़र्चा पहले करना पड़ता है, माहौल बनाना पड़ता है। अभी आप देख सकते हैं कि ये जाली लगी हुई है मज़बूत किस्म की, ये बकरियां या जानवर कोई भी है वो इसको तोड़ नहीं सकता। तो पहले माहौल दें, उसके बाद आप जानवरों को डालें, फिर आप ठीक रहेंगे। वरना आप भी ख़राब होंगे, आपका सरमाया भी ज़ाया हो जाएगा और जानवर भी नुकसान में चले जाएंगे। जानवर भी खुश नहीं रहेंगे, ना वो सही तरीके से दूध देंगे, ना ही वो आपको कोई प्रोडक्टिव देंगे। अगर गोश्त वाले जानवर हैं तो वो अपना वज़न भी गेन नहीं कर सकेंगे। इसलिए सबसे पहले आप अपने फार्म पर अच्छा सा माहौल दें। अब यहाँ पर नीचे पक्की जगह की भी की गई है और कच्ची जगह भी की गई है, क्योंकि अगर बारिश हो जाए, कीचड़ हो जाए तो ये पक्की जगहों पे आराम से रह सकते हैं। और अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो इनको हम कच्ची जगहों पे भी रख देते हैं, जहाँ पे थोड़ा अगर पानी का छिड़काव किया जाए तो माहौल ठंडा हो जाता है। ऊपर तकरीबन 15 फुट हाइट दी गई है ताकि हवा क्रॉस रहे और हबस वाला सिचुएशन ना पैदा हो। और खुला माहौल दिया गया है और हर एक का सेपरेशन की गई है। बकरे वगैरह सेपरेट जगहों पे है और छोटे बच्चे सेपरेट जगह पे हैं। अभी छोटे जो बच्चे हैं उनको भी सेपरेट इसलिए रखा गया है ताकि अगर वो छूट जाएं तो वो दूध ज़्यादा पी लेंगे, और अगर दूध ज़्यादा पी लें तो वो भी मोर्टेलिटी की तरफ चले जाते हैं, ख़तरनाक हो जाता है। इसलिए उनको भी लोहे के ही जालियों में और लोहे के ही सलाखों में पीछे रखा गया है। गाय एक तरफ है और उनके बच्चे एक तरफ हैं। तो जितना अच्छा माहौल देंगे उतना ही आप सेफ़ रहेंगे। अगर सही माहौल ना होगा, जानवर ले आएंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। और अगर जानवर छूट जाता है, अगर छोटा सा, वो ज़्यादा दूध पी लेगा या वो बाज़ का आपके गले की तरफ चला जाएगा, ज़्यादा अनाज खा लेगा, ज़्यादा रोटियां खा लेगा, तो उससे भी इनके पेट भी ख़राब हो जाते हैं और ये जानवर का नुकसान भी हो जाता है। प्रॉपर खुलियाँ बनाई जाएँ तो फिर ये ठीक रहते हैं। इसी तरीके से बीच में आप मुर्गियाँ लाजमी रखें। मुर्गियाँ एक तो अंडे भी देती रहती हैं, दूसरे नंबर पर यह है कि डेयरी फार्म में मुर्गियाँ मैं इसलिए ज़रूरी कहता हूँ कि इससे चीचड़ वगैरह आपके फार्म पर नहीं रह सकते, क्योंकि चीचड़ जहाँ भी होंगे तो ये जब खुली फिरती हैं तो टिक्स वगैरह, चीचड़ वगैरह ख़त्म कर देती हैं। इवन देन जानवरों के जिस्मों से भी चीचड़ वगैरह अगर कोई नज़र आ जाए तो वो भी ये खा जाती हैं। तो इस वजह से मैं तो इनको बहुत पसंद करता हूँ कि डेयरी फार्म में ये लाजमन होनी चाहिए मुर्गियाँ, इनको खुला छोड़ें ताकि ये चीचड़ों का सफाया करें। तो ये सब चीज़ें को साथ लेके चलना है, लेकिन इन सब के अपने अपने प्रोटोकॉल्स हैं, अपने अपने माहौल हैं। और देख लें आप छत कितना हाइट पे है। तो जानवरों को जब गर्मियों में दोपहर के वक्त यहाँ रखते हैं तो इनको एक अच्छा ठंडी हवा लगती है, और दूसरी बात है हबस वाला माहौल नहीं होता, खुला माहौल रहता है। तो जितना अच्छा माहौल देंगे उतना पहले माहौल अच्छा दें, उसके बाद जानवर लेकर आएँ, वरना पहले आप भी परेशान होंगे और नुकसान में चले जाएंगे। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।